शमशान, कब्रिस्तान और यहाँ तक कि गंगा के किनारे पे हमने लाशों के ढेर देखे हैं। कोविड-19 की सेकंड वेव का जो सर्ज हुआ है उसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है और पूरे देश में तबाही मचा रखी है। हमारी जो मर्कज़ी सरकार है वो इसे कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम रही है। उससे क्या हो रहा है कि आम जनता को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन के रिलेटेड हो, हॉस्पिटल में बेड के रिलेटेड हो, वेंटिलेटर के रिलेटेड हो या एसेंशियल मेडिसिन्स के रिलेटेड हो। साथ-साथ में क्या हुआ कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो चली है, उसका नंबर जो इंक्रीज़ होना चाहिए था वो उतना इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा। तो हमारी मर्कज़ी सरकार से ये मेरी मांग रहेगी कि ये इंश्योर किया जाए ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हों, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हों पेशेंट्स के लिए, बेड्स अवेलेबल हों हॉस्पिटल में, एसेंशियल मेडिसिन्स अवेलेबल हों, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इसलिए कोलैप्स कर रहे हैं कि उनको ये फैसिलिटीज़ वो अवेल नहीं कर पा रहे। बहुत सारे उनको बेड नहीं मिल रहा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं वो कोलैप्स कर रहे कि वो कोविड पॉजिटिव है या कोविड इन्फेक्टेड है, वो इसलिए कोलैप्स कर रहे हैं कि उनको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो रही। और साथ-साथ में ये भी इंश्योर करना पड़ेगा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, इसमें देश के हर नागरिक को हम मुफ़्त में टीकाकरण करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जॉब लूज़ कर दी है, वो अभी ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि वो वैक्सीन की प्राइस पे कर पाएँ। मरकज़ी सरकार के साथ-साथ जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेरी ये अपील रहेगी कि जैसे पीर पंजाल का इलाका जो है, राजौरी पुंछ का इलाका है, इसमें एक ही जीएमसी है और इस एक ही जीएमसी में यहीं पे ऑक्सीजन प्लांट लगा है अभी। पुंछ में अभी कोई ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था नहीं है। तो ये देखा जाना चाहिए कि अगर पुंछ में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो सकती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ-साथ में जो मुगल रोड इतनी देर से क्लोज़ है, जब दुनिया की सारी सड़कें ओपन है तो मुगल रोड को क्यों क्लोज़ करके रखा है? अगर देखो यहाँ से कोई पेशेंट किसी को शिफ्ट करना हो श्रीनगर, दूसरे रास्ते से अगर लेके जाएँगे जम्मू के रास्ते से 16 घंटे कम से कम लगेंगे और यहाँ से राजौरी या पुंछ से वही पेशेंट उसको शिफ्ट किया जा सकता है 3 या 4 घंटे में। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि मुगल रोड को ओपन करने का ये एक प्लान बनाना चाहिए, कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। साथ-साथ में मेरा ये भी है कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स अभी सफ़र कर रहे हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा। जैसे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, उनको भी एक्टिवेट करना चाहिए और नॉन कोविड पेशेंट्स को इलाज के लिए वहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी चाहिए। साथ-साथ में क्या है कि बहुत सारे गाँव से जैसे हमें कॉल्स आ रही हैं कि बहुत सारे गाँव जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं, कहीं पे बुखार है, ज़ुकाम लगा हुआ है, लेकिन उन वहाँ लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो उन रूरल विलेजेस के लिए हमारी ये मांग रहेगी, मेरी मांग रहेगी कि वहाँ पे 3 टीज़ जैसे टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये वाला 3 टीज़ का मेथड अभी अप्लाई करना पड़ेगा, वरना अगर गाँव में ये कोविड जो है वो कंट्रोल से बाहर निकल गया तो ये बहुत खतरे वाली बात हो जाएगी सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया।